In today's world, marketing is become full of like gimmicks, flashy ads और भी बहुत सारी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो स्पेशली पाकिस्तान में हो रही हैं मार्केटिंग के नाम पर। हम like at HHC, we believe empowering growth through truth, vision and a purpose. तो ऐसे नहीं कि फ्लशी एड्स चला लिए या फिर वो जो कोर था उसको मिस कर लिया। तो ये कोर क्या है? ये कोर एक एहसास है। और आप कितने भी अच्छे मार्केटर क्यों ना बन जाओ, आप जब तक एहसास नहीं जीतोगे तो मैं ये बात अक्सर औकात कहता हूँ और मार्केटिंग की दुनिया में मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये बात सीखी है कि एहसास को जीतो। और ये तसव्वुर जब मैं अपनी मार्केटिंग की जर्नी में अप्लाई करता हूँ तो मैं डिमांड को फ्लैक्चुएट भी करता हूँ। वी बिलीव क्लैरिटी विद पर्पस, ट्रुथ इन प्रोमिसेस एंड स्पेशली वैल्यू एट ईच एंड एवरी स्टेज। मैं बहुत सारे ट्रेंड्स पे अप्लाई कर लूँगा अपनी स्ट्रेटजीज़ में, बहुत सारी जेनजी जनरेशन की जो एस्थेटिक्स हैं, हाइट्स हैं, मैं उनके ऊपर काम तो कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी फाउंडेशंस को मिस कर लूँगा। एंड फाउंडेशंस एक ऐसी चीज़ है कि आपके कोर पिलर्स, और जब वो कोर पिलर्स आपके ठीक नहीं होते तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाते। सो इस बात का खुलासा यही था कि मार्केटिंग विथ पर्पस, मार्केटिंग विथ ऑनेस्टी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वी आर अप्लाइंग एट HHC। और जहाँ पे हमारा मोटो है इस एहसास को जीतने के लिए कि हम ट्रांसपेरेंसी पे काम करें। अब ये ट्रांसपेरेंसी क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी ही मुझे लगता है कि एहसास तक लेके जा सकती है, जहाँ पे हमने जो कुछ भी किया है इस मुल्क के लिए, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट आवर सप्लायर्स, ड्रॉप शिपर्स और जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, हम ट्रांसपेरेंसी के थ्रू अगर ये एहसास जीतेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमने एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कर ली। मैं अपनी टीम को भी हमेशा यही पैगाम देता हूँ कि एहसास और वैल्यू ये ऐसी चीज़ें हैं कि कस्टमर को जो वैल्यूएबल फील करवाते हैं थ्रू आउट आवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज़, तो हम अच्छाई ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उस बेस से अपने दिमाग में डालें कि हम हर इस वे को एक ही में कन्वर्ट करें अपने माइंडसेट में कि हम जो है वो अच्छाई करना है किसी के साथ, तो ये आई थिंक एक ख़ुद के लिए भी ख़ुद के एहसास में भी वो चीज़ एडवांस हो जाती है कि आप जो है माशरे के लिए अच्छा कर रहे हो और आपको ख़ुद ही उस चीज़ में पुश मिलता है। एंड लिटरली आई एम वेरी क्रेजी अबाउट दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस, जो भी स्पेशली HHC को जब से ज्वाइन किया है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस हुए हैं, बट मेरी हमेशा आदत है कि मैं चैलेंजेस को लेके बहुत क्रेजी हो जाता हूँ। लाइक आई लव बीइंग अराउंड चैलेंजेस, और आई थिंक मैं चैलेंज को भी एक नेमत समझता हूँ बिकॉज इट पुशेस मी टू वर्क हार्ड एंड डे बाय डे कुछ सीखने को मिलता है। और चैलेंज मीन्स के प्रॉब्लम है एंड चैलेंज मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो भी अभी तक की कैंपेन्स हैं दे आर फुली ऑन ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पे लाइक वेयर वी आर शोइंग के what exactly we are doing right now। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इवन नहीं भी दिखानी, लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी के तौर पर उसको दिखा रहे हैं। अक्सर औकात मुझसे मेरी टीम कहती है कि सर मार्केटिंग की एक क्लास होती है और आप उस क्लास में रह के बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे। तो मैं इतनी भी ट्रांसपेरेंसी सही नहीं है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। तो जबकि वो अपनी बात पे ठीक हैं, लेकिन आई बिलीव कि इन्हीं चीज़ों ने जो है वो नतीजा हमारे सामने रखा है। बहुत सारे ऐसे ड्रॉप शिपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो इन्हीं ट्रांसपेरेंसी से, अगर मैं आपको फीडबैक्स का अंदाज़ा लगाऊँ तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फीडबैक्स अराउंड आवर सोशल मीडिया इनसाइड ऑपरेशन रुद्दुल मुत्तफ़िक़ीन। ये सिर्फ इसी एहसास की बिना पे हुआ है और उसी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हुआ है। हमारी आगे भी यही कोशिश है
कि हम क्लास को भी मेंटेन करें, लेकिन हम इसी ट्रांसपेरेंसी को लेके चलें, एक पर्पस को लेके चलें, एक वैल्यू को लेके चलें। हमारी हर कैंपेन, हमारा हर कट ऑफ पोस्ट, स्टैटिक पोस्ट, हमारी हर तरीके की जो कैंपेन होती है उसके पीछे एक वैल्यू होती है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। वो सस्टेनेबिलिटी की बुनियाद पे होती है। वो ऐसे नहीं होती कि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ। हम कोशिश करते हैं कि हर जगह पे वैल्यू प्रोवाइड करें।